हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो बैंक निफ्टी के अंदर अभी यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। एक डायरेक्शनल ट्रेड जो है वो हमको देखने को नजर आ सकती है बाइंग डायरेक्शन का 44,400 44,500 इसके ऊपर निकलता है तो हमको एक बाइंग का डायरेक्शनल ट्रेड देखने को मिलेगा। वहीं सेलिंग डायरेक्शन का जो डायरेक्शनल ट्रेड है वो हमको नज़र आ रहा है 44,000 के नीचे। देखो स्विंग जरूर 44,050 के आसपास है, लेकिन अपर लेवल से एक बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है। तो ये जो एरिया रहने वाला है 100 पॉइंट का, ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। हाँ, इसके नीचे अगर कुछ प्राइजेक्शन बनता है, यहाँ पे कुछ मार्केट कुछ रेंज बनाता है, रेंज बनने के नीचे क्रॉस करता है तो एक डायरेक्शनल ट्रेड हमको देखने को मिल सकती है। एक बार के लिए हो सकता है मार्केट 43,700 600 इस तरीके से चला जाए। अब देखो यहाँ पे रेंज के बीच में है तो हो सकता है मार्केट में कल का पूरा दिन वॉलेटाइल रह जाए। उसके बाद जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, अगर अपर लेवल से निकलता है इस तरीके से तो हमारे एक्सपायरी या तो एक्सपायरी हमारी ट्रेंडिंग हो जाएगी, या उस कंडीशन में कल का जो सेकंड हाफ है वो हमारा ट्रेंडिंग हो सकता है। जैसे मान लो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कभी अपना लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे जो बायर है वो एग्जिट करता है और उसका जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो सेम बायर मार्केट को आके अपर लेवल पे पुश कर देगा। तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग हो गया। इसी तरीके से सेलिंग डायरेक्शन में अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुला इस जगह पे आसपास, एक सेलिंग का मूव मिलता है, यहाँ पे कोई स्विंग हाई क्रॉस नहीं किया, दैट मीन्स जो सेलर है उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ, एक रेंज मार्केट बनाता है, बायर को ट्रैप किया क्योंकि सपोर्ट एरिया है, और जब यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस सेट हुए या फिर जो सेलर एग्जिट किया है वो वापस से री एंट्री करके मार्केट को और लोअर लेवल पे पुश कर देगा। इस दोनों कंडीशंस के अंदर हमको डायरेक्शनल ट्रेड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट इस अपर लेवल पे जाने के बाद कोई लो ब्रेक करता है तो बायर सब एग्जिट करेगा, उस कंडीशन में मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन मेक श्योर अपना अगर आप यहाँ पे इंट्राडे बायर हैं या फिर इंट्राडे आप ऑप्शन बाई करते हो या फिर कुछ सेल करते हो तो मेक श्योर वापस से मार्केट क्या कर सकता है, रिटर्न हो सकता है इस तरीके से। तो ऑप्शन बायर अपना पोजीशन बुक कर लेना। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ आता है इस तरीके से और यहाँ पे कोई हाई क्रॉस किया तो एक बाइंग का मूव आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। लेकिन जितने भी जो जिस एरिया से मार्केट ब्रेकडाउन करता है, जैसे यहाँ पे हो गया या फिर ब्रेकआउट देगा, ये बाद में अगर ऊपर जाएगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, नीचे जाएगा मार्केट तो ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। तो आप ऑप्शन बायर हो तो मैं आपको यही बोलूँगा आप एग्जिट कर देना। 1:1 मैक्सिमम 1:2 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा टारगेट आप इस रेंज में प्लान मत करना, मतलब स्कैल्पिंग करते रहना। बड़ा टारगेट के लिए मैंने आपको 2 ट्रेड यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। वहीं अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी के अंदर देखो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है अभी भी एक ट्रेंगुलर टाइप का पैटर्न है और इस पैटर्न के अंदर चांसेस रहता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, राइट। तो मार्केट अगर गैप अप खुल के सस्टेन किया इस तरीके से अगर निकलता है तो हम बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे 11-12 बजे के आसपास, मतलब सेकंड हाफ में। अगर मार्केट यहाँ पे लोअर डायरेक्शन में निकलता है तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लगाया हुआ है और मार्केट में जो सेलर हैं सेलर्स को बहुत अच्छा चांस था। देखो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, सेलिंग में नहीं जा पाया, इधर भी देखोगे आज फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। तो मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट पे जाने के बाद सेलर एग्जिट करना स्टार्ट किया तो वहाँ मार्केट को इस तरीके का प्राइजेक्शन बना सकता है, सेलर्स को ट्रैप कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल के नीचे जा रहा है तो आप ये बस इसके अंदर अपनी पोजीशन कवर कर लेना। फिर यहाँ पे आपको प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो बाइंग का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है, इस तरीके से मार्केट जा सकता है। डेफिनेटली देखो एक इस तरीके से शार्प मूव नहीं मिलेगा, पर मार्केट बीच में पॉज लेने के बाद फिर से निकल सकता है। इस तरीके से कुछ प्लानिंग हमारा हो सकता है। वहीं अगर मार्केट यहाँ पे लोअर लेवल पे आए, ये जो स्विंग है ये सारे एरिया यहाँ पे कुछ होल्ड करे, रेंज बनाए और फिर ब्रेक डाउन करे, तब उस कंडीशन में हम सेलिंग में बड़ा टारगेट प्लान कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग रहेगा। बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, प्लस फाइनेंशियल निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी हमको सेकंड हाफ में जो है एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, वो भी बाइंग डायरेक्शन में। देखो बैंक निफ्टी हो चाहे फाइनेंशियल निफ्टी हो, यहाँ पे अगर मार्केट एक गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल के सस्टेन करना चाहिए। देखो सस्टेन करेगा तो क्या होगा, इंटरडे के अंदर कुछ सेलर्स आएंगे इस जगह पे, कल इसका एक्सपायरी है तो यहाँ पे सेलर्स के को कभी टारगेट नहीं मिले और बायर्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट नहीं हो। अगर इस तरीके से मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बना लेता है ना 850 900 के आसपास और फिर क्रॉस करता है तो जो सेलर्स यहाँ पे आएगा उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट होंगे, या फिर आप बोलोगे इनके डायरेक्टली इनको टारगेट तो कभी मिला नहीं तो इनके स्टॉप लॉस सेट होंगे। उस कंडीशन में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 20,000 के आसपास तक का। तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग हो जाएगा। ये सेकंड हाफ में अगर ट्रेड मिलती है तो 0 के अंदर आप इसको कंसिडर कर सकते हो सकता है अगर मोमेंटम रहा थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाए इसके, लेकिन हम बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद अगर कुछ लो ब्रेक करता है, इस तरीके से मार्केट नीचे आ गया तो फिर हम वॉलेटाइल मार्केट आप कंसिडर करना। उसी तरीके से अगर कल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन खुल गया या फिर जो है 19,800 के नीचे, तो इससे बैंक निफ्टी में आपको एक्सप्लेन किया
44,200 के नीचे एक सेलिंग में जो है मोमेंटम कंटिन्यू में जा सकता है। इस तरीके से ये जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया तक मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। देखो मैक्सिमम टारगेट में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। इधर स्विंग भी है तो मोमेंटम थोड़ा स्लो रहेगा, तो कॉल सेल करने के लिए आपको बोलूँगा, पुट बाई करने के लिए आपको बोलूँगा हाँ मार्केट जैसे ही यहाँ पे पॉज देता है या फिर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनने की आपको लगता है कि हाँ मोमेंटम ब्रेक हो गया है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कवर कर लेना। क्योंकि जब तक यहाँ पे मार्केट कुछ प्राइस बिल्डअप नहीं हो, कुछ बायर्स यहाँ पे नहीं आए और बायर्स के स्टॉप लॉस जब हिट होंगे, तभी हमको बड़ा टारगेट सेलिंग डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। एल्स ये रेंज अभी ऑप्शन सेलर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे बस स्कैल्पिंग को ध्यान देना है। होपफुली ये जो पॉइंट है आपके समझ में आएंगे। स्टिल आपका कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।